हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है बदले की भावना से जल रहे हैं, खाक हुए जा रहे हैं लोग जल जल के। तो यही सब देखेंगे टैरो के माध्यम से कि क्यों खाक हो रहे हैं, क्यों जल रहे हैं। और आप दिख रहे हैं अपनी मस्ती में, तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है आपके लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। वो आपका प्यार होगा अपनी दीदी और टैरो के प्रति। उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन लाइक फ्री है। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल मैसेज नहीं होगा, केवल व्हाट्सएप का मैसेज और कॉल होगी। ओके, तो अपनी जल्दी से पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए, जिससे कि आपकी टाइम पर रीडिंग हो सके। तो देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब जानते हैं आपके बारे में। देखो, बदले की भावना जो है, आप सोचेंगे ऐसा मैंने तो कुछ किया ही नहीं कि मुझसे किसको बदला लेना है। दरअसल आपकी अच्छाइयों ने और सच्चाइयों ने कहीं ना कहीं इन बुरे लोगों को बदला लेने पर मजबूर कर दिया। देखो, आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छाई की, भलाई की, उनके भलाई के विषय में सोचते रहे हो। और कहते हैं जब हद से ज़्यादा कोई किसी की भलाई के बारे में सोचने लगता है तो वो क्या होता है, दुश्मन हो जाता है सामने वाले का। यही आपके सामने आ गई ये सारी परिस्थिति, क्योंकि लोगों की आपने बहुत भलाई सोची। जो भी आपसे लोग जुड़े थे, ये कोई भी रिश्ते नाते हो सकते हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपके कोई परिचित हो सकता है आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। आपने बहुत भलाई सोची, इनको बहुत सिखाने की, बताने की, रास्ता सही सरल रास्ता जताने की बहुत कोशिश की। बताया कि इस रास्ते पे ना जाके आप इस रास्ते पे चलो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि सीख दी बंदर को और ब्याह का घर जाए, ये आपने हमेशा से कहावत सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ घटना घटित हो गई। आपने जिन लोगों के लिए अच्छा सोचा, जिन लोगों को आपने अच्छी शिक्षा दी, जिन लोगों की हमेशा आप भलाई करते आए, उन्होंने क्या किया, बदले की भावना से जलने लगे। कहीं ना कहीं आपको ही डाउन करने की कोशिश करने लगे। कैसे लोग होते हैं कि खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान अगर कुछ करना चाहता है या उसको ही सही रास्ता दिखाना चाहता है, जो बिल्कुल अंधा बन के चल रहा है, जो जीवन में हमेशा गलत कार्यों की तरफ प्रेरित होता है, और आप उनको अपना मानते हैं, तो हमेशा आप दिशा निर्देश करते होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि आप बहुत अच्छे रास्ते पे चलने वाले, सरल हृदय, बेहद स्पिरिचुअल इंसान। मुझे धार्मिक स्पिरिचुअल कई तरीके का यहाँ मुझे दिख रहा है। देखो, स्पिरिचुअल और कहते हैं ना आध्यात्मिक और धार्मिक होने में फ़र्क होता है, लेकिन आप रोज़ की पूजा पाठ भी करते हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, तो दोनों ही प्रकार से हैं आप। तो लेकिन आपके जो संपर्क में रहे जो लोग, ये जो आज जल के खाक हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश, झुकाने की कोशिश। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई कुत्ता काट ले तो क्या आप बदले में कुत्ते को काट लेंगे? नहीं ना, उसका इलाज कराएंगे, उसको इंजेक्शन लगवाएंगे, दवा लेंगे, टाइम से सब कुछ करेंगे, जिससे कि आप पर उसके काटने का असर ना हो। तो यही लाइफ का एक तरीका होता है कि बदले की भावना आपके दिमाग में कभी नहीं रही, हालांकि आपने हमेशा अच्छा करने की दूसरों की कोशिश की, और इन लोगों के दिमाग में बदले की भावनाएं भरने लगी। और ये आप तो ऐसे चले एक रास्ता पकड़ने वाले इंसान, और ये इंसान जो है कई रास्तों पे चलने वाले, अब आपकी अच्छाइयों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इनके मन में ये भावनाएं हो गई कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा किया जाए, आप ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। ये इन लोगों का कहना है, सोच है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये टैरो में जो कार्ड में आया है मैं वो बता रही हूँ कि मेरी विचारधारा नहीं है। ये इन लोगों के हैं जो आपके से बदले की जलन से भावना से भर गए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आपको नीचा दिखाया जाए, और ऐसे ऐसे काम करने लगे जिससे कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ खड़ी हो गई या करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जल जल के खाक हो जाते हैं। बदले की भावना से भरे हुए लोग कभी भी
किसी का देखो अगर भला नहीं चाहोगे तो भला तुम्हारा होगा नहीं, ऐसी कंडीशन हमेशा होती है। ईश्वर हमेशा कहते हैं ठीक है, भलाई का बदला देर से दिखाई देता है, लेकिन बुराई का नतीजा भी बहुत भयंकर होता है। हो सकता है वो देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। ये बात भूल जाते हैं और हमेशा ये बदला लेके मन में बैठे रहते हैं कि कम मौका मिले और आपको नीचा दिखाया जाए, जबकि आपने तो इनको बहुत उठाने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि गंद का कीड़ा गंद में ही खुश रहता है, तो ये गंदगी के कीड़े थे, गंदगी में खुश रहना चाहते थे, लेकिन आप इनको निला धुला के अच्छा बना के आगे समाज में बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने हुआ क्या, ये लोग बदले की भावना से भर गए और आपको ही नीचा दिखाना, गंदा साबित करना और ऐसे हिसाब में चलने लगे। लेकिन आपने ईश्वर को बहुत माना और डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर मुझे नज़र आती है, क्योंकि जिसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग होगी उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश करे। तो आप बहुत मस्त रहने लगे, आप अपने आप में लीन हुए, अपने सेल्फ लव को आपने पहचाना। देखो बहुत सारे लोग हैं मेरे उस चैनल पे भी, मैंने जो सोल पे रीडिंग की है, सोल टैरो 555 पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे 3 चैनल हैं और 2 चैनल का इसी चैनल में लिंक दिया है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की रीडिंग होती है, आप सुन सकते हैं। तो उसमें भी ये एनर्जी आई बहुत सेल्फ लव वाली। तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव पे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, अपने कामों पे ध्यान देना। आप मस्त हो गए हैं। अब कौन बदले की भावना से जल रहा है, कौन कीचड़ में गिर रहा है, कौन कहाँ जाके मर रहा है, अब आप इन बातों से ऊब चुके हैं। आपने समझ लिया है कि मैं संसार में जो है अकेला आया था या आई थी, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से लीजिए। तो आपको पता है कि आप संसार में अकेले आए थे, अकेले जाना है, ऐसी भावनाएं आपके अंदर आ चुकी हैं। तो आपने अब क्या किया है, लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया है, लोगों की बातों पे गौर करना छोड़ दिया है। आपने जान लिया है कि उठाने वाले मेरे ईश्वर और गिराने वाले भी मेरे ही ईश्वर हैं। ये रूप अलग अलग हो सकते हैं इन लोगों के, तो अलग अलग भेष में आगे लोग आपके बारे में कुछ अच्छाई भी करते हैं तो कुछ बुराई भी करते हैं। तो कहीं देखो कभी तो ऐसा होता है, कहते हैं निंदक ने डेरा किए आंगन कुटी छुपाए। तो कुछ निंदा ऐसी होती हैं जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर देती हैं कि अगर आपके जीवन में ये लोग कठिनाइयाँ खड़ी कर भी रहे हैं या आपकी बुराई कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक कुछ कर दिखाने की प्रेरणा भी तो दे रहे हैं। आपके अंदर सोचो, पॉजिटिव सोचना है वहाँ आपको, कि आपके अंदर जो प्रेरणा आ रही है वो आ किस लिए रही है, इन लोगों की वजह से, है ना। कि ये लोग नहीं चाहते कि आप कुछ कर दिखाएं और आपके मन के अंदर जो है आपको कुछ कर दिखाना है। आप शांत बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं, आपको सादा जीवन पसंद है, आपको एक रास्ता चलना पसंद है, लेकिन आपको हमेशा अपने जीवन में रहता है कि आपको कुछ करना है। तो बिल्कुल आप शांत रहने वालों में से नहीं हैं। आप मस्त रहते हुए, आगे बढ़ते हुए, ईश्वर को सारा कुछ समर्पित करते हुए अपनी मस्ती में लगे रहते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भावना लेकर चल रहे हैं कि आप इन ऐसे लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि आप भी कुछ हैं। तो इनको देखो, इनके अंदर बदले की भावनाएं हैं इन लोगों के, जो भी ये लोग हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं कि आपसे कितनी जलन की भावनाएं, कितनी कुढ़न की भावनाएं हैं। आपको हमेशा डिमोटिवेट करना, हमेशा गिराने की कोशिश करना, दूसरों से आपकी आलोचना करना, दूसरों के सामने साबित करना। तो यहाँ पर आप पे फ़र्क क्या पड़ता है, आप मस्त हैं, आप जानते हैं कि असलियत और सत्यता इस व्यक्ति को पता है। ये जो मुझे झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या झूठी बात कर रहा है, इसको सत्य पता है, तो मुझे अफसोस क्यों करना है, किस लिए दुख करना है। बहुत सारी बातों को आप जान चुके हैं, तो इसलिए यही तो गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप ऐसी परिस्थितियों में खुश रह पाते हैं जहां लोग आपसे बदले की भावना रखते हैं, चिड़न की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं और ऐसी भावनाओं के साथ आपके लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। वहाँ पर आप जब अपने आप में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं और आप टेंशन नहीं लेते, तो ये गॉड की ही ब्लेसिंग है।
मैं हमेशा कहती हूँ, देखो आपके अंदर एंजाइटी अगर जा रही है, डिप्रेशन जा रहा है, लोग क्या मरने तक की सोच लेते हैं ऐसी समस्याओं से जब जूझ रहे होते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसे भाव नहीं लाने हैं आपको। अगर आए भी हैं एक आध बार, आपने भी सोचा है, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा लोगों को, है ना? जलने वाले, कुड़ने वाले, आपको परेशान करने वाले, उनके लिए तो आप रास्ता साफ कर देंगे, वो तो खुश हो जाएंगे, बढ़िया है ये चला गया। तो हार तो आपको माननी ही नहीं है, आप ऐसी सोल नहीं हैं जो हार मान जाएं। संघर्षों से आपको लड़ना आता है और यही डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप संघर्ष से पूरी तरीके से निकल के बाहर आ पाएंगे। ईश्वर आपके साथ खड़ा है, ये जल जल के खाक होते रहेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो मस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे सुनते हैं। प्लीज़ शेयर कर सकते हैं जिससे कि हो सकता है किसी के काम आए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुँचे, है ना? वो लोग भी जान सकें जो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, एंजाइटी में है, वो बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू।